दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव भार्गव आप सभी का ITI स्किल के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और इस समय मेरे पास जो स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं वो गवर्नमेंट ITI अलवर राजस्थान की जो कारपेंटर ट्रेड है उसके स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं। और इनको मैं किस तरह से एक आइसोमेट्रिक ब्लॉक को शीट के ऊपर बनाया जाता है उसके बारे में बना के दिखाऊँगा। और जो भी इस वीडियो को देख रहा है स्टूडेंट, उसके लिए ये बहुत हेल्पफुल हो जाएगा कि किस तरह से एक आइसोमेट्रिक ब्लॉक को शीट के ऊपर बनाते हैं और क्या क्या वहाँ सावधानी रखनी पड़ती है। और तो शुरू करते हैं। हम आज जो ये ब्लॉक बना रहे हैं वो ये वाला ब्लॉक है और इसके अंदर मैं इसलिए इसको ले रहा हूँ क्योंकि मैंने स्टूडेंट्स को बनाने के लिए घर पे दिया था कि आप घर पे बना के लाए थे, लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आया ये कि किस तरह से बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ये तिरछे तल हैं इसमें, इसलिए थोड़ा सा बच्चों को स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही है। जब भी हम कोई भी आइसोमेट्रिक ब्लॉक का चित्र शीट पे बनाते हैं तो सबसे पहले हमारी जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जो कि हम ड्राइंग शीट की किनारी के समानांतर में रोलर ड्रा से या सेट स्क्वायर से लेके आते हैं। तो मैंने एक ये जो किनारी है इस किनारी के समानांतर में ये लाइन लेके आया हूँ पैरेलल, और यहाँ पर एक बिंदु लिया, बिंदु पे मैंने हल्का सा गड्ढा लगाया। गड्ढा लगाने का फ़ायदा ये होता है कि जब भी हम उस बिंदु से दूसरी या तीसरी लाइन खींचते हैं तो हमारी पेंसिल अगर उस गड्ढे में से होकर गुजरेगी तो हमारी लाइन एकदम सही होगी। तो मैंने यहाँ पे 30 डिग्री राइट साइड, 30 डिग्री लेफ़्ट साइड और 90 डिग्री के ऊपर 3 लाइनें खींच दी हैं, क्योंकि हमारा जो आइसोमेट्रिक ब्लॉक अधिकतर बनते हैं उसके अंदर ये 3 जो हमारी बेसिक लाइन होती हैं इनके ही समानांतर में होती हैं लाइनें। लेकिन ये जो ब्लॉक है इसके अंदर कुछ तिरछी लाइन है, तो तिरछी लाइनें हमेशा बिंदु से बिंदु को मिलाने पर हमें प्राप्त होती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। चित्र बनाने से पहले अपन को किसी भी स्टूडेंट को उस चित्र की थोड़ी सी स्टडी कर लेनी चाहिए कि किस तरह से हम उसको बनाएंगे, जिससे कि बनाते समय हमको टाइम ज़्यादा ना लगाना पड़े। और इससे हमारे को कैलकुलेशन भी कर लेनी, हमारी इसकी जो जॉब होता है या वस्तु होती है उसके ब्लॉक की जो कैलकुलेशन होती है डायमेंशन की, वो भी हमारे को आ जाती है। तो यहाँ पर हमारा जो ब्लॉक है वो पहला जो बिंदु ये है, यहाँ से हम राइट साइड 30 डिग्री पे जो लाइन खींची है उसको 80 mm ले जाएंगे, वहाँ बिंदु लगाएंगे। उसके बाद इस बिंदु से हम लेफ़्ट साइड में जो हमने 30 डिग्री की लाइन खींची है उस पर 50 mm ले जाएंगे, वहाँ पर हम बिंदु लगाएंगे। और तीसरी हमारी जो बेस लाइन होती है वो हमारे पास यहाँ पे 90 डिग्री पे जो हमने लाइन खींची है उसको हम 20 mm ले जा कर के ये बिंदु ले आएंगे। उसके बाद हमारी ये जो लाइन है वो हमारी इस के लाइन के समानांतर है। इसको मैं यहाँ पर लाइन A बोलूँगा, क्योंकि मैं जो मेरे समझाने का तरीका है उसके अंदर हम जो बेसिक आइसोमेट्रिक के अंदर बेसिक 3 लाइन लेते हैं उसमें ABC लाइन लेके चलते हैं। इसको हम अगर A कहेंगे, इस खड़ी लाइन को हम B कहेंगे, और इस लेफ़्ट साइड की जो 30 डिग्री की लाइन जो ये वाली है इसको अगर हम C कहें, तो इन लाइनों के समानांतर में जो भी लाइन होगी वो मैं लिखता भी जाता हूँ जिससे कि स्टूडेंट को समझ में भी आएगा। तो हमारी ये जो लाइन है वो हमारी A के समानांतर है और इसकी जो डायमेंशन है वो यहाँ पर 80 होने की वजह से ये भी 80 है। उसके बाद ये हमारी हाइट 20 थी और ये भी हाइट हमारी 20 है, तो ये लाइन हमारी जो है ये यहाँ पे 20, और वैसे भी ये लाइन हमारी वर्टिकल जो है 20 20 20 यानी कि 60 mm हाइट तक जा रही है। तो हम यहाँ पर 60 mm हाइट के ऊपर वर्टिकल लाइन ले लेंगे समानांतर B के। उसके बाद इसी तरह जो हम यहाँ पे 50 जाएंगे तो यहाँ पे भी हमको 60 mm लेनी है, तो ये लाइन भी हमारी B के समानांतर हो जाएगी। क्लियर है? इसके बाद अगला जो स्टेप है, यहाँ पर हमारी ये जो लाइन है वो 20 mm दूरी पर है और ये हमारी किसके समानांतर है? तो आप बताओ ये लाइन हमारी किसके समानांतर है? ये किसके समानांतर है? C के। तो मैं यहाँ पे C लिख दूँ। यस सर। अब इसके बाद यहाँ हम 20 mm आ गए, यहाँ से फिर ये लाइन हमारी किसके समानांतर है? ये लाइन ये सर B के समानांतर, क्योंकि वर्टिकल लाइन है, खड़ी लाइन है। खड़ी लाइन हमारी B के समानांतर है, इसको मैं B लिख दूंगा और यहाँ हाइट हमारी 20 mm है। उसके बाद ये हमने 60 ले लिया था, यहाँ से फिर हम इधर की तरफ जाएंगे तो ये कौन सी लाइन है, किसके समानांतर है? तो मैं यहाँ C लिख देता हूँ और इसकी डायमेंशन हमारी कितनी है? 20 दे रखी है। उसके बाद फिर हमारा ये पॉइंट आ जाएगा और यहाँ फिर इसको हम ऊपर ले जाएंगे। ये कितनी डायमेंशन है? 20। ये वाली जो डायमेंशन 20 और ये किसके समानांतर है? B के समानांतर। मैं यहाँ पे B लिख दूंगा। तो क्योंकि शुरुआत में जब स्टूडेंट इस तरह के चित्र बनाता है तो क्योंकि नए चित्र होता है तो उसको समझने में थोड़ी दिक्कत आती है, इसलिए आप अगर अपनी बुक के अंदर जो चित्र है उसके अंदर ABC लिख दोगे तो उसमें कोई परेशानी नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी और आप चित्र बनाना आसान हो जाएगा आपके लिए। हम जब यहाँ आ जाएंगे तो उसके बाद हमारी ये जो लाइन है वो हमारी C के समानांतर है और इसकी जो दूरी है वो आप कैलकुलेट करेंगे तो ये दूरी हमारी 50 थी,
इसमें से ये 20 और ये 20 40 निकल गई, तो ये दूरी कितनी बच गई? 10 mm। तो ये हमारी दूरी हो गई 10। उसके बाद ये बिंदु आने के बाद आप देखेंगे कि एक ये लाइन जो जा रही है वो किसके समानांतर है? एक है। ये किसके समानांतर है? एक है। और इसकी डिस्टेंस कितनी है? कितनी सर? एक है। यहाँ से यहाँ कितनी है? 80। यहाँ से यहाँ 80। तो हमारे पास ये बिंदु आ जाएगा। और ये वाला जो हमारी लाइन है वो हमारे किसके समानांतर है? सी के। और इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 50। तो ये दूरी हमारी 50 हो जाएगी। अब यहाँ पर हमारे ये जो 6 पॉइंट आए थे, 1 2 3 और 4 जो पॉइंट आए थे, इनसे ये जो हमारे बिंदु आएंगे 1 2 3 4, इन बिंदुओं को जब इन बिंदुओं से मिलाएंगे तो हमारा तिरछा तल आपस में बनता चला जाएगा। इसके अंदर ये लाइन जो है हमारे इसके समानांतर है, इसी तरह ये लाइन हमारे इसके समानांतर है, लेकिन ये दोनों लाइन इन दोनों के लाइन के समानांतर नहीं है। तो मैं पहले भी आपसे कह रहा था कि तिरछे तलों के अंदर हम जो लाइनें बनाते हैं या तल बनाते हैं वो बिंदु को बिंदु मिलाने पर बनते हैं। अधिकतर लाइनें समानांतर नहीं होती हैं। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के लाइन के समानांतर है, लेकिन ये लाइन इस नीचे वाली लाइन के समानांतर में नहीं है। इसी तरह ये दोनों आपस में समानांतर है। तो आपने अभी अपन ने इस जो आइसोमेट्रिक ब्लॉक है इसको किस तरह से पढ़ा जाता है, कौन सी डायमेंशन कितनी है, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कौन सी लाइन किसके समानांतर है, इसको समझने का प्रयास किया है। अब हम जो है इसको चित्र शीट पे बनाते हैं जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि किस तरह से बनेगा। तो हम यहाँ पे शुरुआत कर चुके हैं। हम यहाँ पे बिंदु हमने ले लिया है। यहाँ से 80 mm जाएंगे और यहाँ से 50 mm जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैं रोलर ड्रा का उपयोग कर रहा हूँ। रोलर ड्रा का उपयोग करने से हमारा चित्र जो है थोड़ा जल्दी बनता है सेट स्क्वायर के मुकाबले। लेकिन यहाँ रोलर ड्रा को काम में लेने की एक शर्त ये होती है कि इसके जो ये दोनों रोलर्स हैं, एक रोलर ये है और एक रोलर ये है, जब भी हम इसको ड्राइंग शीट के ऊपर सरकाएंगे तो हमारे दोनों रोलर जो है कोशिश करना चाहिए कि शीट पर ही होने चाहिए। अगर एक रोलर आपका शीट पे होगा और एक रोलर अगर आपका टेबल पे होगा तो वहाँ पर आपका रोलर स्लिप हो सकता है, और स्लिप होने की वजह से आपकी लाइनें तिरछी या टेढ़ी हो सकती हैं। तो हम यहाँ पे इसकी शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हम जो डायमेंशन 50 है तो 50 बिल्कुल एग्जैक्ट 50 होनी चाहिए। और डायमेंशन लेने का जो तरीका होता है उसके अंदर मेरे जो स्टूडेंट्स को बताने का तरीका है कि आपकी आंखें जो है उस डायमेंशन लाइन या उस स्केल या रोलर ड्रा के ठीक ऊपर होनी चाहिए, तब आपकी डायमेंशन एकदम सही आएगी। और यहाँ अगर आपने डायमेंशन में आधा mm किसी भी डायमेंशन में गलती कर दी तो इस चित्र के अनुसार ये जो हमारा बिंदु है वो आपका सही डायमेंशन में, यानी कि ये 50 और ये 80 दूरी लेने के बाद ये बिंदु नहीं मिलेगा अगर आपने नीचे कोई डायमेंशन गलत कर दी है। तो शुरुआत करते हैं कि हम यहाँ पे पहले यहाँ पे 50 mm ले रहे हैं। तो 10 20 30 40 और ये 50। और जब एक बात और यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि इस तरह की आइसोमेट्रिक ब्लॉक की जब ड्राइंग बनाएं तो आप शीट के अंदर थोड़ा नीचे की तरफ बनाएं और थोड़ा सेंटर की तरफ बनाएं, क्योंकि इसमें आइडिया नहीं लगता कि कई बार हम काफ़ी ऊपर से शुरू करते हैं और वो हमारे ये जो ब्लॉक्स के अंदर ये लिखा हुआ है बॉर्डर लिखा होता है, इससे पार हो जाती है, तो वहाँ पर जो ड्राइंग हमारी साफ दिखाई नहीं देती। तो यहाँ मैंने 50 mm पे बिंदु लगा दिया। इसी तरह मैं राइट साइड में जो मेरी 30 डिग्री की है उसके ऊपर 80 mm का डिस्टेंस लगा देता हूँ। दस 20 30 40 50 60 70 और 80। इस समय मैं जब बिंदु लगा रहा हूँ मेरी आँख बिल्कुल इस पेंसिल के ठीक ऊपर और 80 mm की जो डायमेंशन का जो लाइन थी उसके ठीक ऊपर है, जिससे कि मैं इसको सही तरीके से लगा पा रहा हूँ। ये मेरी 80 mm की दूरी हो गई। कन्फ्यूजन नहीं हो इसलिए मैंने यहाँ 80 mm लिख दिया है। उसके बाद जो तीसरी लाइन हमारी बी है, बी जो है वो हम यहाँ पे लेंगे 20 mm, जो कि चित्र में दे रखा है। तो ये हम फिर से ध्यान रखेंगे कि मेरी इस समय आँख जो है वो बिल्कुल पेंसिल के बिंदु के ठीक ऊपर है और उससे मेरी एकदम डायमेंशन बिल्कुल सही आ रही है। उसके बाद जो हमारा चित्र है उसके अंदर मैं दोबारा से यहाँ दिखा देता हूँ। यह हमने ये 80 लगा लिया, ये 50 की दूरी लगा ली, ये 20 की दूरी लगा ली। अब यहाँ से यहाँ हम 80 mm चलेंगे एक के समानांतर, और यहाँ पे हम 60 mm की दूरी इस बिंदु से वर्टिकल लाइन बी के समानांतर ले लेंगे। तो समानांतर लेने का तरीका ये है कि मैं यहाँ पर रोलर ड्रा को इस तरह से सेट करूँगा और सेट करने के बाद इसको मैं धीरे धीरे सरकाऊँगा और इस बिंदु पे ला करके मैं ये लाइन मेरी
अब मेरी मैंने जो पहले आपको बताया कि जब भी मैं कोई बिंदु लगाता हूँ तो स्टूडेंट को बताता हूँ कि उस बिंदु पर आप थोड़ा सा गड्ढा करें। मैंने यहाँ पे पहले पेंसिल को इस गड्ढे में रखा, उसके बाद मैंने रोलर ड्रा को सेट किया और फिर मैंने लाइन खींची, तो मेरी लाइन इस बिल्कुल गड्ढे के अंदर से होकर के पेंसिल मेरी गुजरी, तो लाइन एकदम मेरी सही होनी चाहिए। यहाँ मैंने 20 mm का डिस्टेंस लगा ही चुका हूँ। उसके बाद मेरी ये जो लाइन थी राइट हैंड साइड पे 30 डिग्री पे, इसके समानांतर में मैं इस 20 हाइट पे जाकर के एक लाइन फिर से खींचूँगा। तो चित्र के अंदर हमारा ये जो अगली जो लाइन होगी वो इस 20 हाइट पे 30 डिग्री लेफ़्ट साइड जो लाइन थी हमारी उसके समानांतर हमको 20 mm लेनी है। तो मैं पहले हल्की सी लाइन खींचूँगा और वहाँ पे 20 mm की दूरी काट दूँगा। बीच बीच में अगर आपको शक हो कि आपकी लाइन सीधी है, गलत है या कैसी कंडीशन है, उसको वापस रोलर ड्रा को चेक कर सकते हो आप। तो उससे आपको आइडिया रहेगा कि जिससे क्या होगा कि आगे जब भी चित्र पूरा करने जा रहे होगे लास्ट जो पॉइंट होगा वो कभी भी गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर फिर से हमको 20 mm की दूरी लगानी है। तो ये 10 और ये 10 20। यहाँ पर ये जो मेरी वर्टिकल लाइन है इसको मैं 60 mm काट के और यहाँ पे 20-20 mm की दूरी पर बिंदु लगा देता हूँ। तो पहले मैं 10, 20, 30, 40, 50 और ये 60 है और यहाँ पर मेरी एक बिंदु आएगी 40 के ऊपर। तो 20, 40 और 60 के ऊपर मैंने बिंदु लगा दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं 20 mm आ गया हूँ। इसके बाद बी लाइन यानी कि ये वर्टिकल लाइन के समानांतर में मैं इस बिंदु से 30 mm मेरे को ऊपर जाना है, तो मैं वर्टिकल लाइन लूँगा और यहाँ हाथ के हाथ इसको नाप दूँगा। तो ये 10 और ये 10 20। यहाँ पर भी हमारा ये 20 हाइट है और यहाँ पर भी ये जो बिंदु हमारा 20 हाइट पे है। तो यहाँ पर एक एक तिरछी लाइन आएगी, उसको डायरेक्ट हमें बिंदु से बिंदु मिलाना है क्योंकि यहाँ पे वो पैरेलल लाइन नहीं है। तो यहाँ पर मैंने ये गड्ढा जो लगाया था बिंदु के लिए, वहाँ पे मैंने पेंसिल रखा, रोलर ड्रा को सेट किया। यहाँ पे चेक कर रहा हूँ मैं, जब मेरी पेंसिल एकदम सही चलेगी तब मैं इसको यहाँ पे लेके जाऊँगा। उसके बाद अब ये जो हमारी अगली जो लाइन है वो इस बिंदु से इस बिंदु पे मिलेगी, वो इस लाइन के पैरेलल है। तो मैं इसको एज इट इज़ ऊपर ऐसे ले जाऊँगा और 20 mm की हाइट पे जा कर के मैं चेक करूँगा। पहले मेरी पेंसिल जो है इस गड्ढे में से गुजरेगी, तभी मैं इसको यहाँ पर इस तरह से लाइन खींचूँगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ ये बिल्कुल सही डायमेंशन पे आकर के मिली है। तो हमारा एक तल बन चुका है। इसके बाद वापस से मैं इस बिंदु से हमारी जो रेखा सी है, मैं यहाँ लिख देता हूँ दोबारा, ये ए है, ये बी है और ये रेखा मेरी सी है। तो इस सी के समानांतर में इस बिंदु से मैं 20 mm जाऊँगा लेफ़्ट साइड में। तो मैं यहाँ आया, उसके बाद मैंने यहाँ पे फिर से एक लाइन इस तरह से खींची और 20 mm यहाँ पे मैं काट देता हूँ। तो ये 10 और ये 10 20। तो ये 20 mm की बिंदु आ गया। उसके बाद वापस से इस 20 mm की दूरी जो मैंने ली है 30 डिग्री पे, इस पे एक वर्टिकल लाइन आएगी जो बी के समानांतर होगी। तो मैं रोलर ड्रा को फिर से इसके समानांतर रखूँगा और इसको सरका के यहाँ लेके चला जाऊँगा और फिर मैं उस बिंदु पे जो गड्ढा खींचा वहाँ से पेंसिल को निकाल के फिर से एक वर्टिकल लाइन खींचूँगा और हाइट मेरी यहाँ पे 20 है। तो मैं 10 और 10 20 mm की दूरी पे फिर से ये बिंदु लगा दूँगा। अब हमारा फिर से जो तिरछी तल आएगा उसके अंदर ये बिंदु और ये बिंदु आपस में मिलेंगे। जो लाइन आएगी उसके समानांतर में ये बिंदु को मिलाएंगे तो हमारी समानांतर लाइन ही आएगी जो ABC लाइन से बिल्कुल अलग है। तो मैंने ये चेक किया पेंसिल को इधर से और ये चेक किया पेंसिल को इधर से, और फिर जब लगा कि सही है तब मैं इसको लाइन यहाँ पे खींच रहा हूँ। इसी के समानांतर में मेरे 20 हाइट के ऊपर ये बिंदु हैं, इनको मैं मिला दूँगा। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कितनी बारीकी से सावधानी पूर्वक मैं बना रहा हूँ। उसके बाद हमारी जो डिस्टेंस थी यहाँ पर, वो डिस्टेंस थी 50, जैसा कि इस ब्लॉक में है। ये दूरी हमारी यहाँ पे 50 दे रखी है, इस बिंदु से 50। तो हमारी जो 50 mm की दूरी थी वो
ये 50 की दूरी पे है। तो चाहे तो हम पहले एक वर्टिकल लाइन बी के समानांतर इस बिंदु से इस तरह से ले लेंगे। उसके बाद हमारी ये जो इस बिंदु से जो लाइन आएगी इधर की तरफ, वो हमारी इस सी के समानांतर आएगी। तो मैं इस रोलर ड्रॉ को सेट करता हूँ। पहले इस तरह से मैं सेट करूँगा, इसको मैं ऊपर ले जाऊँगा और इस बिंदु से मैं लाइन लेके जाऊँगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ ये छोटी सी प्रॉब्लम, छोटी सी गलती हुई है डायमेंशन के अंदर। 1 mm की लगभग गलती हो चुकी है। 1 mm नहीं है, बहुत कम डिस्टेंस है। क्योंकि जब आप रोलर ड्रॉ को सेट करते हैं तो अगर छोटी छोटी गलतियाँ होती जाती है तो 3 4 5 बार में जाकर के काफ़ी बड़ा डिस्टेंस का गैप आ जाता है, इसलिए वो आ रहा है। तो इतनी बारीकी से करने के बावजूद भी अगर गलती आ रही है तो इसका मतलब ये होगा कि स्टूडेंट को तो बहुत सावधानी से काम करना पड़ेगा। और मेरा जो एक चश्मे का नंबर है उसकी वजह से मेरे को प्रॉब्लम होती है एग्जैक्ट डायमेंशन को पकड़ने में। तो चलो फिर भी बहुत नज़दीकी मामला है ये, तो इसको अपन छोड़ सकते हैं। अब हमारी जो अगली लाइन है वो इस सी के समानांतर में इस बिंदु से है। तो हम इस सी पर रोलर ड्रॉ को इस तरह से सेट करेंगे और इसको इस तरह से सरका के ऊपर ले जाएंगे। तो ये मेरी सी के समानांतर लाइन आ गई। अब ये जो हमारी डिस्टेंस होनी चाहिए ये हमारे ब्लॉक के अनुसार सी के समानांतर है, और साथ में ये जो डिस्टेंस हमारी 50 है उतनी ही 50 होनी चाहिए, और ये जो दूरी हमारी 80 होनी चाहिए जो कि ए के समानांतर है। तो यहाँ पर मैं 50 पर बिंदु लगाता हूँ। दस, 20, 30, 40 और 50। अब यहाँ पे चेक करने का तरीका ये है कि हमारी जो लास्ट लाइन आएगी वो ए के समानांतर आएगी और इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाने पर आएगी। तो अगर मैं इस ए लाइन के समानांतर में, दो तरीके हो सकते हैं, एक बिंदु से बिंदु को मिलाया जा सकता है और दूसरा हो सकता है कि ए लाइन के समानांतर में हम लेके जाएं, तो हमारा जो है चित्र वो भी चेक हो जाएगा कि क्या एग्जैक्टली हमने जो डायमेंशन ली है या हमने जो भी चित्र बनाया वो सही बना है कि नहीं, बिल्कुल mm के हिसाब से। तो मैं यहाँ पे इसको सेट कर रहा हूँ रोलर ड्रॉ को, और अब मैं इसको आगे लेके जा रहा हूँ और यहाँ चेक करता हूँ मैं। अगर ये लाइन दोनों बिंदु पे मिलती है इसका मतलब मेरा चित्र सही है। तो यहाँ मैंने गड्ढे को चेक किया, यहाँ मैं लाइन लेके गया, एकदम बिल्कुल वहीं जाके मिली है जहाँ मेरे को चाहिए थी। ये डिस्टेंस मेरी 50 आ गई है और ये डिस्टेंस मैं नापूंगा तो ये 80 मेरे को मिलनी चाहिए, और ये एग्जैक्ट 80 mm है जो आप इसमें देख सकते हो। मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। यहाँ से शुरू करेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और ये एकदम 80 mm यहाँ पर मिल रही है। यानी कि जो हमने चित्र बनाया है उसके अंदर सबसे बड़ा काम रोल जो होता है वो बारीक पेंसिल की जो पेंसिल की नोक होती है उसके बारीक होना सबसे बड़ा रोल अदा करता है इन चित्रों के अंदर। यहाँ अगर आपका 1 mm का अगर 10वां हिस्सा भी अगर आगे पीछे हो जाएगा तो डिस्टेंस में आगे जा कर के आपकी डिस्टेंस है वो सही नहीं आएगी। तो मैंने जो कोशिश की है वो मेरी सफल रही है, और यहाँ पे मेरी डिस्टेंस बिल्कुल 50 आ रही है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। बिल्कुल 50 mm है, इसको आप जूम करके देख सकते हैं। यहाँ से ये 10, 20, 30, 40 और 50 mm, और ये वाली जो डायमेंशन थी हमारी वो एग्जैक्ट 80 mm आ रही है। तो आप जूम करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80। जूम करके दिखाने से फ़ायदा ये है कि स्टूडेंट को अपनी गलती का पता चल जाता है, या मैं भी अगर कोई गलती करता तो मुझको भी उस जूम होने की वजह से एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि कहाँ मैंने गलती करी है। और मेरे जांचने का तरीका यही है, मैं जब इस तरह के चित्रों को, या इससे पहले मैंने जो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन वाले चित्र बच्चों से बनवाए थे, वहाँ पर मैंने बच्चों को मोबाइल के कैमरे को जूम करके दिखाया था कि वहाँ आपने कहाँ आधा mm या और भी कम mm की गलती करी, जिससे कि उसको समझ में आया कि ड्राइंग को वास्तव में किस तरह से बनाना है। और अब जो चित्र मेरे स्टूडेंट्स बनाते हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट बनाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जब हम टीचर के पास चेक कराने ले जाएंगे तो वह जूम करके, कैमरे को जूम करके चेक करेंगे, और वहाँ छोटी सी भी गलती होगी तो वहाँ गोला कर दिया जाता है। तो यही अगर आप चीज़ें आप भी अगर ध्यान देंगे तो आपका भी चित्र एकदम सही बनेगा। अब ये जो हमारा ब्लॉक बन गया है, इसके अंदर जो हमारी काम की लाइन नहीं है उनको हम हटा सकते हैं यहाँ से। तो वो
जिससे कि हमारी एकदम एक्चुअल पिक्चर यहाँ पे शो हो जाएगी। तो अंदर की जो लाइन एक्स्ट्रा है उनको हम हटा सकते हैं, क्योंकि बाहर की लाइन हमारी जो है वो अभी एक्सटेंशन लाइन के रूप में काम में आएंगी। तो यहाँ देखेंगे आप, अब हम जो है इस जो ब्लॉक हमने बनाया था इसका जो डायमेंशन है वो हम यहाँ पे देंगे। तो मैं आपको यहाँ पे डायमेंशन देता जाता हूँ। तो यहाँ जो डायमेंशन देने की तरीका होता है उसके अंदर 4 चीज़ें होती हैं। पहली होती है एक्सटेंशन लाइन, दूसरी होती है डायमेंशन लाइन, तीसरी होती है एरो यानी कि तीर, और चौथा होता है उसके अंदर अंक जो हम लिख रहे हैं उन पे क्या ध्यान रखेंगे हम यहाँ ड्राइंग में समझते हैं। इतनी बारीकी से जो मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ वो शायद जल्दी से आपको किसी वीडियो में नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरे को यहाँ पे पढ़ाते हुए 27 साल का एक्सपीरियंस हो गया और मैं अभी भी ड्राइंग बच्चों को अपने हाथों से बना कर दिखाता हूँ, जिससे कि उनको विश्वास हो जाता है कि किस तरह से ड्राइंग बनती है। तो यहाँ हमारी ये जो हमारी वर्टिकल लाइन है इसको मैं जब आगे बढ़ाऊँगा ऐसे, ये मेरी लाइन एक्सटेंशन लाइन कहलाएगी। इसी तरह मैं इस लाइन को भी आगे बढ़ाऊँगा, तो ये मेरी एक्सटेंशन लाइन हो गई। उसके बाद ये जो हमारी लाइन है इसके समानांतर में हम लाइन लेके आएंगे नीचे। तो देखो इसको मैंने यहाँ फिर से सेट किया और मैं 80 mm की डायमेंशन देने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे करीब 7 से 8 mm दूरी पर मैं ला करके ये लाइन जो खींचूँगा ये मेरी डायमेंशन लाइन कहलाएगी। और यहाँ पर मैं दोनों तरफ तीर बनाऊँगा। तीर बनाने का भी तरीका अगर मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। तीर लगाने का तरीका क्या है कि ये जो बिंदु है इस पर तीर हमको बनाना है। तो क्या करेंगे हम, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको मैं कि मेरे को इस बिंदु के ऊपर तीर बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, इस लाइन पर थोड़ी सी दूरी पर एक बिंदु इधर और एक बिंदु इधर लगा दूँगा और इन बिंदुओं को मैं इस बिंदु से तिरछा मिला दूँगा। तीर हमारा थोड़ा लंबाई में होना चाहिए और इस तरह से उसको हल्का सा मैं भर दूँगा। तो ये हमारा एक सुंदर सा तीर बन गया। कई बच्चे जो है तीर को काफ़ी चौड़ा कर देते हैं, जिससे कि वो देखने में बुरा लगता है। इसके बाद हमारा जो अगला काम है, हमने ये एक्सटेंशन लाइन खींची, हमने ये डायमेंशन लाइन खींची, हमने यहाँ पर ये तीर बनाया और अब हमारी जो डायमेंशन 80 mm है वो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसके लगभग बीच में, और इस तरह से हम डायमेंशन देंगे। अब ये जो 8 है हमारा, यहाँ पे करीब 3 से 4 mm की हाइट में लिखा होना चाहिए। 4 mm मानते हैं तो 2 mm ऊपर और 2 mm नीचे छोड़ने की वजह से ये दूरी हमारी 8 mm होनी चाहिए। यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है तो कोई बात नहीं है। 80 mm की डायमेंशन हमने दे दी। इसके बाद अगली जो डायमेंशन है वो 50 mm की देंगे, वो इस तरफ है। तो हम फिर से ये जो एक्सटेंशन लाइन है इसी को उपयोग करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पर ये जो वर्टिकल लाइन थी इस पर हम एक वर्टिकल लाइन इस तरह से नीचे खींचेंगे। ये हमारी एक्सटेंशन लाइन कहलाती है। इस लाइन के समानांतर, सी लाइन के समानांतर में हम 7 से 8 mm की दूरी पे बाहर निकलेंगे। यहाँ हल्की लाइन खींचेंगे, यहाँ पे सुंदर सा तीर बनाएंगे। मेरे को आदत हो गई, लेकिन आप जो है तीर बनाने के लिए इन 2 बिंदुओं को लगाएं और फिर इसको इस तरह से मिला दें। और उसके बाद जब हम डायमेंशन देंगे तो हाथ को टेढ़ा करना पड़ेगा, या आप शीट को तिरछा भी कर सकते हो। आप शीट को इस तरह से तिरछा कर लें और यहाँ हमारी ये डायमेंशन 50 है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच में यहाँ मैं 50 mm इस तरह से लिख दूँगा। तो आप देखें कि 80 mm ऐसी दूरी ऐसी लिखी जा रही है, 50 mm हमारी इस तरह से लिखी जा रही है। अगली जो हमारी डायमेंशन है वो 60 की है, जो कि हमारी वर्टिकल है। तो इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, ये जो हमारी एक्सटेंशन लाइन मैंने खींची हुई है पहले से ही, इस लाइन के ही समानांतर में यहाँ पर जो हमारी लाइन है इसकी भी एक एक्सटेंशन लाइन बाहर की तरफ निकालनी है। और बाहर निकालने के बाद ये जो हमारी वर्टिकल लाइन थी जिसकी डायमेंशन हम देने जा रहे हैं, इसके समानांतर में बाहर हम करीब 4 mm दूरी ले जाएंगे। ये इधर वाली जो दूरी है ये मैंने आपको 7 mm 8 mm दूरी बताई है, लेकिन ये हमने 4 क्यों बताई है ये मैं भी आपको बता रहा हूँ कि क्योंकि हमारी ये जो अब खड़ी जो डायमेंशन देनी है वो हमको इस लाइन के लेफ़्ट साइड में यानी कि इधर की तरफ देनी है, अंदर की तरफ नहीं देनी है। यहाँ पर ये हमारी जो 50 की डायमेंशन है वो हमारी इन दोनों लाइनों के बीच में है, इसलिए हमको यहाँ पे 7 से 8 mm दूर रखना है। लेकिन ये जो वर्टिकल लाइन की जो डायमेंशन है वो हमको बाएं तरफ देनी है, इसलिए अंदर देने की नहीं देनी, इसलिए हम इसकी दूरी 4 mm रखेंगे।
और यहाँ फिर से एक सुंदर सा तीर बनाएंगे। तीर बनाने के लिए फिर से वही 2 बिंदु लगाए, उनको सुंदर सा इस तरह से बना दिया। इसी तरह ये हमने 2 बिंदु लगाए और इस तरह से इनको मिला दिया। और यहाँ पर 50 mm की दूरी को देने के लिए 60 mm की दूरी है, आप शीट को घुमा करके इस तरह से रख सकते हो और उसके बाद इन दोनों के लगभग सेंटर में इस तरह से 60 लिखी जाएगी। तो आप देख सकते हो 3 डायमेंशन हमारी अलग अलग किस तरह से लिखी गई है। ए वाली जो डायमेंशन है वो इस तरह से लिखी जाएगी, सी वाली इस तरह से लिखी जाएगी और बी वाली हमारी इस तरह से लिखी जाएगी। इसके बाद हमारी जो और भी डायमेंशन है जिसके अंदर ये जो डिस्टेंस है हमारी, यहाँ पर ये 20-20 की डिस्टेंस पे है। अब यहाँ पे एक बात आती है कि डायमेंशन हमारी रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो अगर हमारी ये डिस्टेंस 60 हमने यहाँ दे दी है तो यहाँ 60 देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमारी 20-20 की डिस्टेंस पर ये है तो हम 20-20 की डायमेंशन दे सकते हैं, लेकिन 60 देने की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी 20-20 की 3 देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 60 है। तो अगर 2 दे देंगे तो भी चलेगा। तो हम फिर से ये जो हमारी लाइन थी इसी के समानांतर में इस बिंदु से बाहर एक्सटेंशन लाइन, इस बिंदु से बाहर एक्सटेंशन लाइन और इस बिंदु से बाहर एक्सटेंशन लाइन बाहर निकालेंगे। और हमारी ये जो वर्टिकल लाइन की डायमेंशन है वो डायमेंशन लाइन की हमेशा बाएं तरफ आती है, इसलिए यहाँ पर हम दूरी 7 से 8 mm के बाहर की तरफ रखेंगे, क्योंकि हमको डायमेंशन यहाँ पर अंदर की तरफ देनी है। तो यहाँ हम सुंदर सा तीर बना देंगे। एक बीच की डायमेंशन मैं छोड़ रहा हूँ यहाँ पे, जैसा कि किताब में भी दे रखा है। तो यहाँ पर 20 की डायमेंशन फिर से देने के लिए या तो आप हाथ को टेढ़ा करके इस तरह से बनाएं या इसको शीट को तिरछा कर लें। आप घुमा लें इसको और घुमाने के बाद इस तरह से यहाँ पे ये 20 लिखें। यहाँ ये तीनों देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो 60 दे रखी है। 60 में से अगर ये 20 और ये 20 घटा देंगे तो ये हमारी 20 बच जाएगी। इसके बाद और जो डायमेंशन दे रखी है वो हमारी अंदर यहाँ इन दोनों की डायमेंशन दे रखी है, वो भी 20-20 है। तो उसका कोशिश ये करनी चाहिए कि डायमेंशन को इस ब्लॉक के चित्र से बाहर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर बिल्कुल हमारे पास जगह नहीं है, परिस्थिति ऐसी है कि हम नहीं दे सकते बाहर डायमेंशन, तो आप अंदर भी दे सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हमको डिस्टेंस 20 देने के लिए फिर से इस वर्टिकल लाइन को आगे बढ़ा देंगे एक्सटेंशन लाइन के रूप में, और ये इस तरह से इसको आगे बढ़ा देंगे। और फिर इन लाइनों के समानांतर में 7-8 mm दूरी पर ये एक डायमेंशन लाइन और यहाँ पे भी हमारी ये डायमेंशन लाइन इस तरह से खींचेंगे। और यहाँ तीर बनाने के लिए फिर से मैं शीट को थोड़ा सा तिरछा कर लूँगा, जिससे कि मेरे को बनाना आसान हो जाए। और डायमेंशन हमारी क्योंकि इन दोनों लाइन के बीच में रखी जाएगी, लिखी जाएगी, इसलिए इस लाइन के बीच में यहाँ 20 mm इसको शीट को इस तरह से तिरछा कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये हमारी चित्र जो है लगभग पूरा हो गया है। तो ये एक चित्र इस तरह का था जिसके अंदर हमारी ये जो तिरछे तल थे उनको बनाने में स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही थी, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया, चित्र को बना के दिखा रहा हूँ कि किस तरह से हमको इस तरह के आइसोमेट्रिक ब्लॉक को बनाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि आपको किस तरह से किन किन बातों का ध्यान रख करके इस तरह के चित्र बनाने हैं वो आपको समझ में आई होगी। यदि आपको मेरा समझाने का तरीका और ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के बीच में जो ITI कर रहे हैं या ITI कर चुके हैं या ITI करने वाले हैं या जो प्राइवेट ITI, गवर्नमेंट ITI किसी भी स्टेट के हैं हिंदी राज्य, वो उनको भेज सकते हो। और आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।